नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं युवा बौद्ध सम्राट अशोक सेना के सभी पदाधिकारियों की तरफ से सभी बड़े बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम एवं नन्हे मुन्ने भैया बंधुओं के लिए चंद्रशेखर की तरफ से ढेर सारा प्यार। आज मैं एक वीडियो के रूप में आज आप लोगों को इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है, सारे लोग कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा का दिन। आखिर बुद्ध क्या है? लोग नमो बुद्धाय करते हैं। व्हाट इज द नमो बुद्धाय? नमो बुद्धाय का क्या अर्थ है? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? हम लोग क्यों नमो बुद्धाय करते हैं? जो आज का दिन है एक बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, क्योंकि जिस समय सिद्धार्थ गौतम बोध गया में एक बोध वृक्ष के नीचे जब आसन अपना लगाए बैठे थे, तो उस समय एक यादव वंश की लड़की ने खीर का प्याला दिया था, खीर दान दिया था। उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उस दिन से इनको बुद्ध के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए, और आज के दिन जो आप ये वैशाख की पूर्णिमा है, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने नगर कपिलवस्तु जब गांव में वापस आए थे, तो गांव वाले लोगों ने दीपक जलाए थे, घी के दीपक जलाए थे। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग घरों में एक शांति का योगदान देके घरों में दीप प्रज्वलित करें, मोमबत्ती लगाएं, पूजा वंदना करें। जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 5 सील दिए हैं, और उन सीलों का पालन करें। जैसे बुद्ध कहते हैं, बुद्ध की शरण में जाने के लिए उन्होंने कहा है बुद्धम शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाइए, धम्मम शरणं गच्छामि, यानी कि मैं धर्म की शरण जाता हूँ, संघम शरणं गच्छामि, और मैं बुद्ध के संघ की शरण जाता हूँ। द्वितीयमपि बुद्धम शरणं गच्छामि, मैं दूसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ। द्वितीयमपि धम्मम शरणं गच्छामि, मैं दूसरी बार भी धम्म की शरण जाता हूँ। द्वितीयमपि संघम शरणं गच्छामि, मैं दूसरी बार भी बुद्ध के संघ की शरण जाता हूँ। तृतीयमपि बुद्धम शरणं गच्छामि, मैं तीसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ। तृतीयमपि धम्मम शरणं गच्छामि, मैं तीसरी बार भी बुद्ध के धर्म की शरण जाता हूँ। तृतीयमपि संघम शरणं गच्छामि, मैं तीसरी बार बुद्ध के संघ की शरण जाता हूँ। तो ये 3 बार हम लोग इस चीज का एक प्रयत्न करते हैं कि हम लोग किसी न किसी रूप में बुद्ध के शरण जाए। उसके बाद इन्होंने 5 सील दिए हैं। नंबर 1 है पाणातिपाता बेरमणी सिक्का पदम समादयामि। दूसरा सील है अदिन्ना दाना बेरमणी सिक्का पदम समादयामि। और तीसरा सील है मूसा वादा बेरमणी सिक्का पदम समादयामि। और चौथा सील है कामेश मिथ्याचारा बेरमणी सिक्का पदम समादयामि। और 5वां सील है सुरामेर मज पमाडठाना बेरमणी सिक्का पदम समादयामि। तो इस तरह से इन्होंने 5 सील दिए हैं हम मानव जीवन के लिए। और जो बौद्ध धर्म है, अपने इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में अधिक से अधिक जाना जाता है, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म है एक साइंस का धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। क्योंकि बुद्ध का मतलब है किसी चीज को तब मानो जब पहले उसकी जानकारी कर लो।
क्या है, आखिर ये सोना है तो क्यों हुआ, व्हाट इज द गोल्ड, ये सोना है कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हर चीज का एक केमिकल, इसको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कोयले की खोज कैसे हुई, क्या है, जितना भी साइंटिफिक जो चीजें हैं वैज्ञानिक रूप से तैयार की जाती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म उसको कहते हैं। क्योंकि आप जापान जाइए, तिब्बत जाइए, थाईलैंड जाइए, कंबोडिया जाइए, इंडोनेशिया जाइए, चीन जाइए, ये ऐसे देश हैं कि बौद्ध धर्म पर आधारित है, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि पर चलते हैं। बुद्धि का मतलब है अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दिमाग से चलो। नमो बुद्धाय कहते हैं, व्हाट इज द नमो बुद्धाय, मैं आपकी बुद्धि को नमन करता हूँ, आपकी संस्कृति को नमन करता हूँ, आपके आचार विचारों को नमन करता हूँ, आपके रीति रिवाजों को नमन करता हूँ, आपकी पहचान को नमन करता हूँ। तो नमो बुद्धाय का मतलब ये नहीं है कि हम बुद्ध को नमन करते, मैं आपकी बुद्धि को नमन करता हूँ, आपके संस्कारों को नमन करता हूँ, आपके विचारों को नमन करता हूँ। जिस दिन आप बुद्धि के बारे में डिटेल में समझ जाओगे, आप भी बुद्धित्व को प्राप्त कर लोगे, अर्थात आप भी बुद्धमय हो जाओगे। इसलिए मेरा कहना है सभी लोगों से कि आप अपनी बुद्धि से चलो, क्योंकि ये जो शिक्षा है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि 3 रूल्स मैं हमेशा बताता हूँ। द एजुकेशन इज ए बिगेस्ट मनी इन अवर लाइफ। शिक्षा अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और इससे बड़ा कोई धन नहीं है। दूसरा है द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन में, इसलिए इस समय को व्यर्थ ही ना गवाएं। और तीसरा है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। किसी के सामने अगरबत्ती घुमाने से वो चीज हासिल नहीं होती है, बल्कि अपने मन की शांति होती है और कुछ नहीं। आपको हासिल करने के लिए, आपको फसल तैयार करने के लिए उसमें बीज डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, तब वो चीज हासिल होगी। ये क्या है? वैज्ञानिक। इसी को कहते हैं बौद्ध धर्म। अपनी बुद्धि से चलो। उसके बाद मैं 5 चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक है। नंबर 1 है शिक्षा, हो गया पहला पॉइंट। शिक्षा अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है संस्कार। शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन में आपको संस्कार की भी बहुत आवश्यकता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप लोग रूस, जापान, अमेरिका में अपने बच्चों को क्यों ना अच्छी शिक्षा दिला दें, मगर उसके पास जब तक संस्कार नहीं है तो शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं। दैट इज नॉट एजुकेशन। तो शिक्षा अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार। उसके बाद बात आती है संगति। तीसरा पॉइंट है संगति। जब संस्कार ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन संगत का मतलब ऐसे व्यक्तियों की अपने बच्चे की संगत कराएं जिससे उसके जीवन में कुछ आगे लाभ हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। उसके संगत के बाद बात आती है बात व्यक्तिगत पहचान। व्यक्तिगत पहचान आप कैसे बनाओगे? लोग एक तो अपने लिए जीते हैं और एक लोग दूसरों के लिए जीते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक संविधान तैयार किया था, जिसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। तो उन्होंने इस संविधान को तैयार किया था। उसी संविधान के अकॉर्डिंग पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन आज पूरे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसे माना जाता और जाना जाता, उसी रूल को अपनाया जाता, फॉलो किया जाता है। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्यक्तिगत पहचान आपकी तभी बनेगी जब आप दूसरों के लिए कुछ करोगे। तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और बौद्ध धर्म को फॉलो करें। बौद्ध धर्म
सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि और विकास, सांस्कृतिक सभ्यता को दर्शाता है, ना कि किसी पूजा पाठ और अगरबत्ती घुमाने को दर्शाता है। सिर्फ और शिक्षा पे आधारित है। इसी के साथ सभी लोगों को चंद्रशेखर की तरफ से नमो बुद्धाय।